जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि टाइम चेम्बर के अंदर ही होते हैं। फिर उसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि चलो काकारोट हम एक बार बाहर जाकर देख लेते हैं। लेकिन फिर गोकू कहता है कि लेकिन वेजिटा हम बाहर क्यों जाएं, हमें तो अभी ट्रेनिंग करनी है ना। फिर वेजिटा कहता है कि हाँ काकारोट हमें ट्रेनिंग तो करनी है, लेकिन एक बार मैं सोच रहा था कि हम बाहर जाके कुछ खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम बहुत देरी से पिछले वाले टाइम चेम्बर में भी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि हम कुछ खा लेते हैं, फिर हम इस टाइम चेम्बर आके ट्रेनिंग कर लेंगे। फिर इस पे गोकू कहता है ठीक है वेजिटा चलो फिर अब हम बाहर चलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उस बटन के पास जाता है और जैसे ही वो उस बटन को दबाता है वैसे ही वहां पर कुछ भी नहीं होता है। और फिर इस चीज को देखकर वेजिटा कहता है कि काकारोट अभी तक हम टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए, मैंने तो उस बटन को दबा दिया। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा मेरे को लगता है कि तुमने उसको अच्छे से नहीं दबाया, तुम एक बार उसे दोबारा से दबाओ। और फिर हम देखते हैं वेजिटा उस बटन को दोबारा से दबाता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है। और इस चीज को देखने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर वहां पर गोकू और वो वेजिटा के पास जो बटन होता है उसको दबाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि काकारोट मैं इस बटन को 2 बार दबा चुका हूँ, तब कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे दबाने से कुछ हो जाएगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि तो वेजिटा अब हम क्या करें, हम तो टेलीपोर्ट हो ही नहीं रहे हैं, अब हम इस टाइम चेम्बर में से बाहर कैसे निकलेंगे, ये ग्रैंड फिश ने क्या कर दिया। और फिर वेजिटा कहता है कि काकारोट मेरे को तो लगता है कि अब हमें इस टाइम चेम्बर को तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा मेरे को तो नहीं लगता कि हमसे ये टूटेगा। लेकिन फिर वेजिटा कहता है कि काकारोट तुम अभी से हार मान गए, हमें फिर भी तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम यहाँ पर फंसे रहेंगे और कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू एमवीआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही अपने स्पेशल अटैक यानी कि फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा को चार्ज करके सीधे ही उस टाइम चेम्बर में कोने पे मारते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, उनके अटैक सीधे ही वेस्ट हो जाते हैं। और फिर गोकू कहता है कि मेरे को लगा ही था कि हम इस टाइम चेम्बर को ऐसे तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन वेजिटा अब हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि चलो काकारोट फिर अब हम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग ही कर लेते हैं। और वैसे भी यहाँ के 10 साल अर्थ का 1 सेकंड ही होता है, और वैसे भी हमें ज्यादा समय नहीं बीता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि हम उस ग्रैंड पीस्ट को तो आराम से कुचल दें। उसने हमें यहाँ पर ट्रैप करने की हिम्मत भी कैसे करी, उसको क्या लगा कि वो हमें ट्रैप करेगा यहाँ पर तो वो हमसे बच जाएगा। उस ग्रैंड पीस्ट ने हमें ट्रैप करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, अब तो मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, मैं तो ग्रैंड पीस्ट को बहुत ज्यादा अच्छा समझता था, लेकिन अब मैंने आज देख लिया कि उनने कैसी हरकत करी, अब मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ग्रैंड पीस्ट को लेकर बहुत ही गुस्से में होते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड पीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लैक बॉक्स यानी कि कोई ब्लैक चेम्बर के आगे खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वो ग्रैंड पीस्ट कहता है कि इस चेम्बर को तो मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो इस पे बहुत चीजें ट्राई कर ली, लेकिन मैं फिर भी इसे नहीं तोड़ पाया, लगता है मेरे को ये चीज ग्रैंड जेनो को बतानी पड़ेगी, वरना मैं ऐसे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या पता ग्रैंड जेनो अपनी इरेज टेक्निक की मदद से इसे इरेज ही कर दे। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट सीधे ही जेनो पैलेस का पोर्टल बना के सीधे ही जेनो पैलेस में चले जाता है और वो सीधे ही ग्रैंड जेनो के आगे आ जाता है। और वो जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, आज जब मैं यूनिवर्स और मल्टीवर्स पूरा चेक कर रहा था तब मेरे को एक स्ट्रेंज चीज दिखी, मैंने एक देखा ब्लैक डायमेंशन हमारे वहाँ पर आ रखी है। और फिर जेनो इस चीज को सुनने के बाद कहता है कि ब्लैक डायमेंशन ये क्या है ग्रैंड पीस्ट, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट सीधा ही कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो वो कुछ ब्लैक बॉक्स टाइप का है, मतलब कि वो बहुत ही बड़ा है लेकिन वो बॉक्स शेप में है और उसके अंदर से बहुत ही डार्क एनर्जी निकल रही है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ब्लैक डायमेंशन है। और जब मैंने उसके ऊपर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से हमला किया तो वो रिफ्लेक्ट होके मेरे ऊपर ही आ गया था, और जब मैंने उसे पंच भी किया तब भी वो नहीं टूटा और वहां से हिला तक नहीं, उससे बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही है और ये चीज मेरे को कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा आपको मैं बताऊं। और जब मैंने वो चीज कल चेक करी थी तब वो नहीं थी और वो आज ही आज आ गई। इस चीज को सुनने के बाद जेनो भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या वो कल नहीं थी और आज आ गई, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, वो तो सच में कुछ अजीब ही चीज है, चलो मेरे को वहाँ पर लेके चलो। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो सीधे ही ग्रैंड पीस्ट के साथ उस जगह पर चले जाता है और वो जैसे ही वहाँ पर देखता है तो वो खुद उसको देखकर शॉक हो जाता है। और फिर जेनो ग्रैंड पीस्ट से कहता है कि ग्रैंड पीस्ट तुम सही तो कह रहे थे, लेकिन अब इसको मैं क्या करूं। और फिर ग्रैंड पीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो आप थोड़ी इसमें रिसर्च करो या फिर कोई ऐसी देखो। और फिर हम देखते हैं जेनो भी उस चीज को पूरी चारों ओर से देखने लगता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। फिर उसके बाद जेनो ग्रैंड पीस्ट से कहता है कि ग्रैंड पीस्ट इसको देखकर तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसी चीज तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और इसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही है, सही कह रहे थे तुम ग्रैंड पीस्ट। जिसके बाद ग्रैंड पीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसे इरेज कर दो, वैसे भी ये चीज हमारे किसी काम की नहीं है, तो आप इसे इरेज कर दोगे तो सारी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। इस चीज को सुनने के बाद जेनो कहता है कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं जेनो उस ब्लैक चेम्बर को इरेज करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो उसको इरेज करता है तो उसके चारों ओर से जेनो पे इरेज वाली पावर आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसको इरेज करने ही वाला होता है वैसे वो इरेज नहीं होता है। लेकिन फिर हमें गोकू और वेजिटा को
को दिखाया जाता है जिन्होंने अभी तक नई फॉर्म को अचीव कर लिया होता है और उनकी नई फॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। लेकिन उनका जो टाइम चेम्बर था वो एक बार ब्लिंक करता है, वो भी जो जेनो ने एनर्जी डाली थी वैसी ही एनर्जी से वो ब्लिंक करता है। और इस चीज को देखने के बाद गोकू और वेजिटा भी शॉक हो जाते हैं और गोकू कहता है कि वेजिटा तुमने देखा ये क्या था, आखिर ये अभी हुआ क्या है। और फिर वेजिटा कहता है कि पता नहीं कैकरॉट, लेकिन मेरे को लगता है कि हमारी एनर्जी की वजह से कुछ हुआ होगा। चलो फिर अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं इसे तोड़ने की। वैसे भी अब हमने तो एक नई फॉर्म को तो अचीव कर ही लिया है, क्या पता अब ये टूट जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर से अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो पूरे टाइम चेम्बर में इधर उधर फैल जाती है, जिस वजह से वो टाइम चेम्बर पूरा शेक करने लगता है और पूरा हिलना होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड पीस्ट और जेनो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि आखिर जेनो की एनर्जी से भी वो रिस्क नहीं हुआ। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक चेम्बर होता है वो एकदम से हिलने लगता है। और फिर हम देखते हैं उसमें देखकर जेनो कहता है कि आखिर ग्रैंड पिस्ट ये क्या हो रहा है, ये हिल क्यों रहा है। और फिर इस चीज को देखकर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो इसका मेरे को कैसे पता होगा, मैं भी तो इस चीज को पहली बार ही देख रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि मेरे को तो लगता है कि ग्रैंड पिस्ट इससे और भी ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही है, ये मेरे को तो सही नहीं लग रहा है। सही में ग्रैंड पिस्ट मेरे को तो ये कुछ खतरा लग रहा है। जिसके बाद हमें फिर से अंदर गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है, जिनमें से वेजिटा कहता है कि देखा कैकरॉट तुमने, हमने अभी इतनी पावर अप कर ली है कि हम इस टाइम चेम्बर को अब हिला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके इस टाइम चेम्बर को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बटन तो काम नहीं कर रहा है और हम ऐसी फॉर्म अचीव करते रहे तो हम बहुत ही आसानी से जल्दी से तोड़ पाएंगे। जिसके बाद हम उस ग्रैंड पिस्ट को बताएंगे कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है हमें इधर बंद करके। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें डार्क ओर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डार्क ओर कहता है कि अब बस मेरे को उस जिरिन को ठिकाने लगाना है। मैंने तो अब गोकू और वेजिटा को उस टाइम चेम्बर में बहुत ही आसानी से बंद कर दिया, लेकिन अब मैं उस जिरिन को मेरे को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे सामने बहुत ज्यादा कमजोर है और वो अपनी पावर भी ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है, तो उसे मैं जल्द से जल्द खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और एक डार्क पोर्टल बनाता है और वो सीधे ही उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिरिन को दिखाया जाता है, जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है किसी और डायमेंशन में। और ये वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर एक डार्क पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से डार्क ओर निकलता है और डार्क ओर को जिरिन महसूस कर लेता है और जिरेन सीधे ही अपनी आंखें खोल देता है और जिरेन कहता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और इस चीज को सुनने के बाद डार्क और कहता है कि लगता है तुमने मेरे को महसूस कर लिया, मेरे को लगा कि तुम मेरे को महसूस नहीं कर पाओगे। जिसके बाद जिरेन कहता है कि तुम ये बातें क्यों पलट रहे हो, जल्दी से बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। और इस चीज को सुनने के बाद डार्क और कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा घमंड है और मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, और मुझे लगता है कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मेरे को रोक लोगे, लेकिन तुम मेरे को कभी भी नहीं रोक पाओगे और अब तुम मरने वाले हो। और इस चीज को सुनने के बाद जिरेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे को नहीं मार पाओगे। और हम देखते हैं जिरेन अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो अपनी मैक्स पावर में आ जाता है। और उसकी पावर को महसूस करने के बाद डार्क और कहता है कि तुम्हारी पावर तो अच्छी है, लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी नहीं बच पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं डार्क और एक पंच जिरेन की तरफ मार देता है और फिर वो जिरेन के सीधे ही पेट में लगता है, लेकिन हम देखते हैं जिरेन के पेट के आर पार उसका पंच चले जाता है और जिरेन सीधे ही वहां पर खत्म हो जाता है। और जिरेन कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। फिर हम देखते हैं डार्क और सीधे ही बहुत ही बुरी तरीके से हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे को हरा दोगे, तुम ऐसा अपने सपने में भी नहीं कर सकते हो, अब यहाँ पर तुम मरो। जिसके बाद हम देखते हैं जिरेन सीधे ही जमीन में गिर जाता है और वो अब उठने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं डार्क ओर को, जो कि कहता है कि अब इसका खेल तो खत्म हो गया, अब मेरे को सिर्फ जेनो और ग्रैंड पीस्ट का गेम बजाना है। अब ये चीज तो बहुत ही ज्यादा आसान लग रही है और फिर पूरा मल्टीवर्स मेरे हाथों में होगा। जिसके बाद हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, जो कि कहते हैं कि डार्क ओर की ताकत बहुत ज्यादा है, क्या जेनो और ग्रैंड पीस्ट डार्क ओर को रोक पाएगा। ये चीज तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगी। तो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप इसमें जल्दी से कमेंट कर दो और लाइक करना मत भूलना।